कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्ड मेडल स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों के अधिकृत विक्रेता। गोकुल मार्बल, विभिन्न कंपनियों के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी के अधिकृत विक्रेता। जनता मेडिकल में 18% छूट और फ्री होम डिलीवरी सुविधा के साथ दवा उपलब्ध। मधुपुर नगर परिषद अध्यक्षा दरक्षा परवीन ने अपने ऊपर लगाए गए ओबीसी 1 प्रमाण पत्र मामले को लेकर हारी हुई प्रत्याशी मित्ती कुमारी पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यह सब हार की हताशा का नतीजा है और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं। दरक्षा परवीन ने कहा कि उनके सभी कागजात पूरी तरह सही और दुरुस्त हैं तथा उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो उन्हें मत देकर भरोसा जताया है उसका मुंहतोड़ जवाब आरोप लगाने वालों को मिलेगा। अध्यक्ष ने साफ कहा कि वह हारी हुई प्रत्याशी मित्ती कुमारी और उनके पति उत्तम मंडल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वह विरोधियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उठाएंगी। दरक्षा परवीन ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने वालों का सच जल्द ही सामने आएगा और अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और जनता के जनादेश का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चलें कि मधुपुर नगर परिषद अध्यक्षा दरक्षा परवीन ने ओबीसी 1 प्रमाण पत्र विवाद पर हारी हुई प्रत्याशी मित्ती कुमारी पर पलटवार करते हुए कहा कि यह हार की हताशा का नतीजा है। उन्होंने मानहानि मुकदमा और आय से अधिक संपत्ति का मामला उठाने की चेतावनी दी है। मुझे पेपर के माध्यम से पता चला है ये जो आरोप है सरासर गलत है, बेबुनियाद है, इसका कोई निराधार नहीं है और ये मामला जो कोर्ट तक पहुंचा है तो इसका जवाब कोर्ट में देंगे हम लोग। और मित्ती कुमारी जो है काफ़ी हार की वजह से काफ़ी बौखला गई है, इसकी वजह से ये सब बात बता रही है। इसका हम लोग देखते हैं। मेरा वहाँ तो मेरा पूरा दधियाल है, पूरा मेरा जितने मेरे वालिद साहब हैं उनके सारे रिश्तेदार हैं, कज़न लोग, हर कोई वहाँ पे है। और आप जाके ग्राम में हर से पता कर सकते हैं कि हम लोग वहीं पे रहते हैं। हर साल इसमें हम लोग मिलने भी जाते हैं और वहीं के हम लोग हैं बासिंदा। मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचा है। मैं उन पर मित्ती कुमारी पर मानहानि का केस करूँगी। जनता ने हमें चुनकर लाया है, जनता का सम्मान उन्हें करना चाहिए। तो ये मैं कहूँगा कि मुझे पेपर के माध्यम से भी हम लोग को पता चला है और जहाँ तक जो पता चला है तो जो भी आरोप उन लोगों ने लगाई सरासर बेबुनियाद है और हर लोग जब हारता है तो इस तरह का आरोप लगाता है। उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है और हमको लगता है मानसिक संतुलन भी उनके पति और वो खो बैठे हैं, तभी तरह इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर कोर्ट में वो लोग गए हैं तो हम लोग भी कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जो भी सवाल किया करेगा कोर्ट तो उसका जवाब दिया जाएगा। हम लोग अच्छे ढंग से देंगे, तरीके से देंगे, कहीं कोई झूठ नहीं है, कहीं कोई गलत बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ तो मैं तो और मेरी छोटी बहन, हम लोग छोटी बहन समझ के उन्हें तो चुनाव में इतना ना लोग गलत सलत किया चाहते तो हम लोग कई केस करवा सकते थे, लेकिन हम लोग इंसानियत के नाते कि भाई चुनाव है, आज है, चुनाव खत्म हो जाएगा और उस भावना से हम लोगों ने किया कि वो चलो मधुपुर की बात है, चुनाव हुआ खत्म, आए दिन चुनाव लड़ते हम लोग हैं, कोई हम लोग दुश्मनी भी नहीं रखते नहीं है। लेकिन ये लोग मैंने हार के बौखलाहट से अपना संतुलन खो बैठे और किसी के भगा बिस्तर आ रहे हैं। तो चलिए अदालत में गए हैं, अदालत सर्वोपरि है, अदालत जो भी फैसला करे सर्वमान्य है। और निश्चित तौर पर जिस तरह का आरोप लगाया एकदम सरासर निधार है, 1 या 1000 लोग प्रमाण देने को तैयार हैं, वहाँ का जनमानस तैयार है, जो सच्चाई है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि हमारी छोटी बहन जो है साफ सुथरी छवि, कहीं कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, उनके दामन पे अगर दाग लगाने की कोशिश किया तो निश्चित तौर पर वो भी चाहती है कि भाई हम भी लीगल कानूनी राय मशवरा लेके और मित्ती कुमारी पर या उत्तम पे मानहानि केस वो करेगी। निश्चित तौर पर उसका हक बनता है, क्योंकि किसी को भी आप आरोप लगाइएगा जो लोग इससे कहीं कोई दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई झूठ सच नहीं है, तो निश्चित तौर पर आगे और भी कई कानूनी कार्रवाई करके आगे बहुत भी कार्रवाई हो सकती है। राजनीति तो हर चीज में है, ठीक है ना। फिलहाल इसमें क्या बोले, पर्दा के सामने तो नहीं है, पर्दा के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो पर्दाफाश होगा, लेकिन अभी उस पर नहीं जाना चाहते हैं। चूंकि हम लोग सच्चाई पे हैं इसलिए हम लोग को कहीं कोई संकोच है, कोई घबराहट, कोई ऐसा कोई बात है नहीं।
और जनता, सबसे बड़ी तकलीफ की बात है कि जनता सर्वोपरि होती है और जनता ने जनमत दे के, वोट दे के हमारी छोटी बहन रक्षा परवीन को जिताया है। तो निश्चित तौर पर मेरा सलाह था कि ये जनमानस का, जनता का सम्मान, जो हारी हैं बीती कुमारी या उनके पति को सम्मान करना चाहिए। इस तरह तो फिर चुनाव का मजाक बन जाएगा। आपको ये जब नॉमिनेशन हो रहा था उस टाइम ने भी आप प्रयास किया, आप उस टाइम ही सब लोगों ने खारिज कर दिया कि नहीं सारा चीज सही है। तो इसीलिए इस तरह का है तो स्वाभाविक है कि वो करोड़ों रुपया खर्चा किए हैं, क्योंकि वो तो पैसा के बदौलत जो भी वोट लाए, अब उसका भी आगे पता चलेगा, आगे आगे क्या होता है, आगे आगे देखिए। रक्षा परवीन भी किसी से कमजोर नहीं है और सच्चाई है, सच्चाई की जीत होगी और माननीय न्यायालय पे हम लोग को पूरा भरोसा है। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण, मधुपुर में। आज ही विजिट करें।